दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लास्ट एपिसोड की शुरुआत में यिनगाओ ने यियांग को अपने एक और अकाउंट में ऐड किया होता है, जिसमें यिनगाओ ने यियांग को बहुत सारे मैसेजेस किए होते हैं। यियांग कहने लगता है कि मुझे इसके बेस्ट फ्रेंड से मिलना ही पड़ेगा। इस अकाउंट में वो सब मैसेजेस होते हैं जो इनके डेटिंग के शुरुआत के टाइम से यिनगाओ जो कुछ फील किया करती थी वो सभी बातें इन मैसेजेस में होती हैं। यियांग ये सभी मैसेजेस पढ़ के मुस्कुरा रहा होता है। लास्ट मैसेज में यिनगाओ ने लिखा होता है कि तुम जानते हो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इतने में यिनगाओ पीछे से आ जाती है। यियांग इससे पूछता है कि तुम कहाँ पर गई थी, तो यिनगाओ कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेने के लिए गई थी। यिनगाओ कहती है कि मैं ये अकाउंट तुम्हें नेक्स्ट ईयर तुम्हारी बर्थडे पर गिफ्ट करने वाली थी, लेकिन तुम्हें इतनी मेहनत से आज खेलता हुआ देखकर मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हें पहले ही ये दे देती हूँ। अब जियांग यांग यियांग से कहता है कि टीम डॉक्टर तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं। मंगशाओदोंग जियांग यांग के साथ आकर बैठने लगता है, लेकिन जियांग यांग इसको फोर्स करता है कि लिनलिन के पास रुके। यियांग यिनगाओ से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, मुझे ये बहुत ही पसंद आया है। यियांग डॉक्टर के पास जाते हुए मंगशाओदोंग को धक्का देता है ताकि ये लिनलिन से जाकर बात कर सके। वो यिनगाओ के पास आकर कहने लगता है कि क्या तुमने बर्नर अकाउंट से यियांग की पोस्ट देखी है। यिनगाओ ये सुनकर हैरान होती है, कहने लगती है कि वो तो वीबो इस्तेमाल ही नहीं करता है। ये सुनकर वो इसको अपना फोन दिखाता है। यियांग के इस वीबो अकाउंट में सिर्फ यिनगाओ की पिक्चर्स होती हैं। वो कहता है कि जो बैड कमेंट्स यियांग को लोगों ने किए थे उनको पढ़ने के बाद यियांग के फैंस उसको कंफर्ट करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सर्च की। क्योंकि यियांग का तो वीबो अकाउंट नहीं है, उन्होंने नोटिस किया कि डोंगशन सिटी के सभी मेंबर्स ने इस अकाउंट को फॉलो किया हुआ है। वो यिनगाओ से कहता है कि तुम बहुत खुश होगी ना। यिनगाओ ये सुनकर मुस्कुराती है तो चैन कहते हैं कि किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि यियांग जैसा पॉपुलर प्लेयर अपने वीबो के बर्नर अकाउंट को एक फैन की तरह तुम्हारी गेम की वीडियोस और न्यूज को शेयर करने के लिए इस्तेमाल करेगा। इतने में यहाँ पर यियांग आ जाता है, जो कि इनसे पूछता है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि कुछ खास बात नहीं कर रहे। साथ ही यहाँ पर कोच आकर अनाउंसमेंट करते हैं कि एसोसिएशन ने हमसे कहा है कि बाहर जो फैंस हमारा कब से इंतजार करें, हमें जाकर उनसे मिल लेना चाहिए। अब यियांग अपनी जैकेट पहनने लगता है तो यिनगाओ कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, लेकिन यियांग कहता है कि मैं खुद ही कर लूंगा। यिनगाओ इसको कहती है कि तुम मूव नहीं करो, क्या तुम फ्यूचर में खेलना नहीं चाहते हो। ये सुनकर यियांग इसकी बात मान लेता है और यिनगाओ इसको जैकेट पहनाती है। यिनगाओ यियांग से कहती है कि तुम्हारा वीबो पर बर्नर अकाउंट है, तो यियांग कहता है कि हाँ, मैं उस अकाउंट को सिर्फ कुछ वीडियोस सेव करने के लिए यूज करता हूँ, क्योंकि वीबो पर चीजें सेव करना आसान होता है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसमें कुछ खास नहीं है। यिनगाओ कहती कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरी वीडियो सेव करते होगे। यियांग कहते कि जब मैं तुम्हें मिल नहीं पाता तो मैं तुम्हारी वीडियोस देखकर खुश हो जाता हूँ। अब ये सब लोग जाने के लिए बाहर आ जाते हैं और बाहर बहुत सारे फैंस इनका इंतजार कर रहे होते हैं। यिनगाओ जब बस के अंदर जा रही होती है तो ये देखती है कि यियांग को तो बहुत सारे फैंस ने घेर लिया है जो इससे इसका ऑटोग्राफ ले रहे हैं। यिनगाओ यियांग को इस तरह से देखकर प्राउड फील कर रही होती है और यियांग भी यिनगाओ को देखकर मुस्कुराने लगता है। अब ये लोग एंजॉय करने के लिए पिकनिक पर जा रहे होते हैं। यिनगाओ यहाँ पर एक रेनबो देखती है, जिसको देखने के बाद ये यियांग से कहती है कि तुम्हें इतनी अच्छी जगह कहाँ से मिली। तो यियांग कहता है कि मैंने ये जगह तुम्हें सोचते हुए तलाश की है। यिनगाओ सुनकर खुश होती है। अब वैन इन सब से कहता है कि तुम सब पोजेस करो, मैं एक सेल्फी लूंगा। रिजॉर्ट पर पहुँचने के बाद यियांग यिनगाओ के बाल ड्राई कर रहा होता है। यिनगाओ कहती है कि कंपटीशन के बाद मुझे ये गिफ्ट देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। यियांग कहता है कि पहली दफा हमने मिलकर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है, तो इसको तो सेलिब्रेट किया जाना चाहिए ना। यिनगाओ कहती है कि इसको तो वाकई में सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। यियांग यिनगाओ को किस करता है। इसके बाद यिनगाओ ने अपने लिए जूस ऑर्डर किया होता है, लेकिन इसको ये बहुत मीठा लग रहा होता है। तो यियांग इससे कहता है कि तुम अपने लिए नया ऑर्डर कर लो। तो यिनगाओ कहती है कि मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहती। तो यियांग कहता है कि ये जूस मैं पी लेता हूँ। चैन यियांग से कहने लगता है कि बचपन में तुम किसी को भी अपनी चीजों को हाथ नहीं लगाने देते थे, क्या वो सब ड्रामा था। अब तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ड्रिंक भी शेयर कर रहे हो। यिनगाओ कहती है कि तुम हमेशा वो खाना खा लेते हो जो मुझे पसंद नहीं आता। यियांग कहते हैं कि क्यों, इसमें कोई मसला है। यिनगाओ इस बात पर हंसने लगती है। इतने में यहाँ पर फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं। यियांग और यिनगाओ भी फायरवर्क्स देखने के लिए चले जाते हैं। यिनगाओ कहती है कि ये तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ऐसे ही दोनों कुछ देर यहाँ पर खड़े होकर फायरवर्क्स एंजॉय करते हैं। यियांग कहता है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम्हारी फ्रेंड्स भी आ गई होंगी। यिनगाओ कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम वादा करो कि तुम ज्यादा ड्रिंक नहीं करोगे। यियांग कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं आज रात ड्रिंक नहीं करूंगा। अब यिनगाओ ज़ेंगी से मिलती है और ये ज़ेंगी और यियांग को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है। अब यहाँ पर जियांग यांग आता है जो कि यियांग को गिटार देता है। वो ज़ेंगी को यहाँ पर आने के लिए इशारा करता है। यियांग गिटार लेकर यिनगाओ के पास आता है तो यिनगाओ कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम गिटार बजाना नहीं जानते। जियांग यांग कहते हैं कि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन यियांग ने 70 दिनों में मुझसे गिटार बजाना सीख लिया है। यिनगाओ ये सुनकर
सरप्राइज होती है। अब ये यांग यनगाओ के लिए गाना गाता है और इस गाने के दौरान में इन दोनों को वो सारा टाइम याद आता है जो इन दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया होता है। जब गाना खत्म होता है तो यनगाओ यांग के लिए क्लैपिंग करती है। यांग यनगाओ से कहता है कि एक मूवी है जिसका नाम द ट्रूमैन शो है। इस मूवी में जो ट्रूमैन होता है वो फेक दुनिया में रहता है। सभी को मालूम होता है कि उसकी दुनिया फेक है सिवाय उसके। फिर एक दिन उसकी दुनिया में एक लड़की आती है और उसको सच्चाई बताती है कि उसकी दुनिया फेक है। यनगाओ ये सुनकर इमोशनल हो जाती है। यांग कहता है कि मैंने पिछले 10 सालों में अपने लिए एक गलत दुनिया क्रिएट की। वो दिखती तो अच्छी थी लेकिन वो मैं चाहता नहीं था। यांग कहता है कि बाद में एक लड़की आई जिसने मुझे उस दुनिया से बाहर निकाला। यांग भी ये सब कहते हुए इमोशनल हो गया होता है। यनगाओ को थैंक्स कहता है। यनगाओ कहती कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो यांग कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैंने तुम्हारी हर गेम को एक से ज्यादा दफा देखा है। तुमने ही मुझे हिम्मत दी है कि मैं हकीकत की तरफ लौट आऊं। यांग कहता है कि जिस दिन तुमने गेम जीती थी तुमने सिर्फ मेरा हाथ थामने के लिए आधा स्टेडियम क्रॉस किया था। ये सुनकर यनगाओ हंसने लगती है। यांग कहता है कि उस दिन तुमने सिर्फ अपनी खुशी मुझसे शेयर नहीं की बल्कि मुझे स्पोर्ट्स का क्रेजी लव दिया और वो प्राउड जो आप गेम का किंग बनने के बाद फील करते हैं, ये वो चीजें थी जिनको मैं खो चुका था। ये सब मुझे लौटाने के लिए तुम्हारा थैंक्स। अब ये यांग टेबल के नीचे से रिंग का बॉक्स निकालता है जिसको देखकर यनगाओ और बाकी सब भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। ये यांग यनगाओ से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यनगाओ सुनकर रोने लगती है। ये यांग यनगाओ से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। यनगाओ शादी के लिए हाँ कर देती है जिसको सुनकर बाकी सब लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यनगाओ यांग को हक करती है और ये सब यहाँ पर फिर से फायरवर्क स्टार्ट कर देते हैं। यांग कहता है कि मैं एक बहुत ही बुरा सिंगर हूँ और गिटार भी बहुत बुरा बजाता हूँ। यनगाओ कहती है कि ऐसा नहीं कहो, सब बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया। ये कहकर यनगाओ यांग को किस करती है। अब 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। चियांग यांग यांग से कह रहा होता है कि तुम डोंगशन सिटी अब छोड़ क्यों रहे हो। यांग कहता है कि मिस्टर ही की डेथ और तुम्हारी सर्जरी की वजह से मैं डोंगशन सिटी को टेक ओवर करने के लिए तैयार हुआ था। चियांग यांग इसके लिए नहीं मान रहा होता तो यांग कहता है कि अब रेस्ट करने का टाइम मेरा है। वैसे भी तुम जानते हो कि मुझे हमेशा से ही एक फ्री जिंदगी पसंद है। चियांग यांग कहता है लेकिन मेरी एक शर्त है। यांग कहता है कि वो क्या है। चियांग यांग कहता है कि विंटर वेकेशन के लिए तुम्हें मेरे बेटे की टेक केयर करनी होगी। यांग इसके लिए मान जाता है। अब यहाँ पर एक बच्चा इनके पास आकर कहता है कि मुझे बिलियर्ड सीखने के लिए एक टीचर की जरूरत है। इस बच्चे को देखकर यांग और चियांग यांग दोनों ही मुस्कुराते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक छोटा बच्चा स्नूकर खेल रहा होता है और ये बेटा चियांग यांग का होता है जिससे यांग विंटर वेकेशंस में अपने साथ हेल्सन ले आया होता है। इतने में यहाँ पर यनगाओ आती है जो कि यांग से चियांग यांग के बेटे के बारे में पूछते कि वो कहाँ पर है। तो यांग कहता है कि वो अंदर प्रैक्टिस कर रहा है। यनगाओ जब इसके पास जाती है तो चियांग यांग का बेटा यनगाओ से पूछता है कि तुम्हारा भाई यहाँ पर आ गया है। तो यनगाओ कहती कि हाँ। तो ये कहने लगता है कि मैं कब से आपके भाई का इंतजार कर रहा हूँ। यांग कहता है कि तुम उसको हरा नहीं सकते हो। तो ये कहने लगता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं जरूर जीत जाऊंगा। इतने में यहाँ पर मेंगशाओदोंग आ जाता है। चियांग यांग का बेटा इसको हक करते हुए कहता है कि अंकल मेंगशाओदोंग, मैंने आपको WeChat पर इतने मैसेजेस किए थे लेकिन आपने रिप्लाई ही नहीं किया। मेंगशाओदोंग कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई करूं तो तुम मुझे हरा दो। तो ये कहने लगता है कि बहुत जल्द ऐसा हो जाएगा। यनगाओ कहती कि मुझे ये बात मालूम नहीं होती कि ये चियांग यांग का बेटा है, तो मैं यही सोचती कि इसका असली डैड मेंगशाओदोंग है। अब ये यांग यहाँ पर अपने पुराने दोस्त के साथ जब गेम खेलने लगता है तो ये इससे कहता है कि ये मेरी वाइफ है, ये सुंदर है ना। तो ये कहता है कि वाकई में सुंदर है और यहाँ पर ये बात कंफर्म हो जाती है कि सारे टाइम में चियांग यांग के साथ साथ इन दोनों की भी शादी हो गई है। अब ये यांग यनगाओ से कहता है कि हम कुछ अच्छा सा खाने के लिए चलते हैं। बाहर आने से पहले ये यांग यनगाओ को मफलर पहनाता है। अब जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो यनगाओ यांग से पूछती है कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। ये यांग यनगाओ की इस बात का जवाब नहीं देता और ये इसको रेड फिश बार में ले आता है। यनगाओ कहती है कि आज तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये यांग को देखते ही यहाँ पर वही म्यूजिक बजने लगता है जो कि उस टाइम पर प्ले हो रहा था जब इनकी पहली दफा यहाँ पर मुलाकात हुई थी। ये देखकर यनगाओ कहती कि क्या ये तुमने पूरी जगह बुक की है। यांग कहते हैं कि शायद हमारे अलावा बाकी सब लोग आज बिजी हैं। ये दोनों कुछ देर के लिए एक दूसरे को देखते रहते हैं। यनगाओ यांग को हक करती है। अब वो टाइम दिखाया जाता है कि जब यांग ने यनगाओ को पहली दफा देखा था। यहाँ पर यांग कहने लगता है कि मैं बहुत कोशिश करने के बावजूद भी एम्पटी महसूस किया करता था। मैं सोचता था कि अगर जिंदगी में इंसाफ है ही नहीं तो फिर हमें स्ट्रगल क्यों करनी है। जाने के लिए मेरे पास कोई भी जगह नहीं थी। मैं दिल से कुछ भी हासिल करना नहीं चाहता था और ना ही कोई था जिसके साथ मैं अपना वक्त गुजारूं। यनगाओ यांग साथ में कहते हैं कि ये सब कुछ तब तक था जब
हमारी एक दूसरे से मुलाकात नहीं हुई थी। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए स्टे कनेक्टेड।